तुलसीदास सठ ताहि भज, छाण कपट जंजाल। तुलसीदास सठ ताहि भज, छाण कपट जंजाल। गोस्वामी जी ने देखो यहां पर ये सठ संबोधन किया है, वो अपने मनीराम जी को ही किया। बुरी तरह डांटा, अरे सठ मन, अरे दुष्ट मन, जब देखो तब डांटते ही रहते। मन की एक विशेषता है कि खाली जहां हुआ कि इसने उत्पाद मचाया, इसको हमेशा व्यस्त रखना पड़ता है और फिजूल के कामों में ज्यादा ये भागता है। एक बार एक महात्मा ने एक जिंद सिद्ध कर लिया, प्रेत जिंद। बोलो क्या आज्ञा है? महात्मा जो भी आज्ञा देते एक क्षण में उसको पूरा कर देता। हमारे लिए बढ़िया बंगला बना दो, सेकंडों में बंगला बन के तैयार। हमारे लिए गंगा जल ले आओ, कहीं का भी गंगा जल तुरंत। वो तो जिंद था, वायु वेग से चल के कुछ भी काम क्षण भर में कर देता। उसने कहा मैं काम करता रहूंगा तो आप सुखी रहोगे, और यदि आपने मेरे को काम नहीं बताया तो मैं उठा के आपको ही पटक के खा जाऊंगा। अब बाबा घबराए कि हे भगवान, अच्छा सिद्ध किया इसको, अब कब तक काम करना है? वो सोने ही ना दे, जब देखो तब काम ही बताते रहो। आपने गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव मैं मरा, क्या हुआ? बोले ऐसा जिंद सिद्ध हो गया, कहता है मुझे काम बताओ, मुझे काम बताओ। अब मैं कब तक काम बताऊं, रात में भी नहीं सोने देता। तो गुरुदेव ने मंत्र दे दिया, ऐसा काम करो। समझ गया, तुरंत महात्मा प्रसन्न होकर के बोले उस जिंद से, राधे राधे, जय सिया राम। बाबा ने कहा तुरंत एक खंबा गाड़ दो। जिंद ने खंबा गाड़ दिया, जो काम कराना था वो करा दिया। और बोले तुम्हारा यही काम है कि ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, और जब तक हम ना कहें तब तक ऊपर नीचे होते रहो। अब बता दिया, काम होते रहो नीचे ऊपर। जब बाबा को जरूरत पड़े तो कहते इधर आओ, फलाना काम कर दो। हाँ महाराज कर दिया, और करके जब निवृत्त होके आवे बोले अब चढ़ो और उतरो। बाबा बच गए, नहीं तो पकड़ के खा गया होता। यही हालत हमारे मनीराम जी की है। जब तक इनसे काम लेते रहो तब तक तो ठीक हो, जहां ये बिना काम के हो गए कि आपको परेशान करना चालू कर दिया, सोने ही नहीं देंगे आपको ठीक से। तो संतों ने कहा इस दुष्ट मन को, जिद्द को कैसे अब समझाया जाए? तो महात्माओं ने फिर एक माला पकड़ ली, 108 मनिया की माला पकड़ ली। जब तक काम किया है सो किया, और फालतू हो गया सो माला पकड़ के बैठ गए। मनीराम जी को ऊपर घुमाते रहते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, घूमते रहो, क्योंकि फालतू रहोगे तो तुम हमको परेशान ही करते रहोगे। इसलिए अब सीताराम 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 करके सीताराम जी का ध्यान करते रहो और इस मनियों की माला पर घूमते रहो, तब आप बच पाओगे। तो इसलिए मनीराम जी को श्रोता बना के सुंदर कथा गोस्वामी जी महाराज ने सुनाई, ताकि ये दुष्ट मन शांत रहे। और राम जी का जब रसिक बन जाएगा तो उड़ना ही फिर भूल जाएगा। बोलो जय सिया राम। इसलिए स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, इस सुंदर भाषाबद्ध ग्राम्य भाषा में सब्र सुलभ कर दिया इस रामचरितमानस को। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। अब गोस्वामी जी महाराज ने गुरु वंदना करी, हम भी गुरुदेव भगवान का ध्यान करें। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, बंदौ गुरु पद पदम परागा, बंदौ गुरु पद पदम परागा, गुरु के सुबास सरस अनुराग। की कन्या को अपने घर में ही रखे, अपने पास ही कन्या को रखने वाला सच्चा पिता नहीं हो सकता। उत्तम पिता वही है जो सुशील कन्या को किसी सत्पुरुष सत्पति को प्राप्त करके समर्पित कर दे। ऐसी उत्तम सद्गुरु वही है जो जीवात्मा को एक कन्या की तरह दिव्य
अलौकिक संस्कारों से संपन्न करके किसी श्रेष्ठ परम पिता के चरणों में समर्पित कर दे, अपने इष्ट परम आराध्य श्री राम जी का समर्पित भक्त बना दे, परम वैष्णव भगवत कृपा भाजक जीव बन जाए। यही सदगुरु का उद्देश्य होना चाहिए। लोभी गुरु लालची चेला तो दोनों नरक में ठेलम ठेला, गोस्वामी जी ने स्पष्ट कह दिया। वो जानते थे गोस्वामी जी कि भविष्य में कैसे कैसे गुरु होंगे और कैसे कैसे चेला होंगे, इसलिए उन्होंने पहले से ही सावधान कर दिया कि यदि गुरु के मन में लोभ है, प्रलोभन है कि चेला बहुत तगड़ा है, बहुत संपन्न है, यदि इसको अपना चेला बना लिया, मंत्र दीक्षित कर दिया तो बढ़िया आश्रम का पूरा खर्चा चलाएगा। यदि शिष्य इसलिए बनाया जा रहा है कि ये हमारा खर्चा चलाएगा, इससे हमारा नाम रोशन होगा, हमारा खूब काम बनेगा, तो वो श्रेष्ठ सदगुरु कदापि नहीं हो सकता। शिष्य को चाहिए वो सर्वस्व समर्पण सदगुरु को कर दे, पर सदगुरु को भी चाहिए कि शिष्य से कभी फूटी कौड़ी लेने की चेष्टा न करे। लेने वाला नीचा होता है, छोटा होता है। भगवान को भी जब लेने के लिए जाना पड़ा बड़ी के दरवाजे, तो बामन बन के, बौना बन के जाना पड़ा, क्योंकि मांगने वाला, लेने वाला हमेशा छोटा होता है और गुरु का अर्थ होता है बड़ा। गुरु माने बड़ा और लघु माने छोटा। यदि आप शिष्य से कुछ लेना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो आप लघु हो गए, गुरु नहीं रहे। गुरु हर प्रकार से बड़ा होता है। वो यदि आपसे कुछ कहे, आदेश दे के यहां इतना खर्चा कराओ, यहां संतों का भंडारा करा दो, तो ये शिष्य का परम सौभाग्य है कि वो गुरु ने आज कुछ मांगा। जो कभी किसी से न मांगता हो वो यदि मांग ले तो सौभाग्य समझना चाहिए, पर जो मांगने के लिए ही चेला बना रहा है वो श्रेष्ठ सदगुरु कभी नहीं हो सकता। बोलो जय सिया राम। इसलिए हमारे भक्तमाल के रचयिता नाभाजी महाराज ने गुरु की व्याख्या करते हुए एक बड़ा सुंदर रूपक उपस्थित किया, रूपक में वर्णन किया। वो कहते हैं कि सदगुरु किसान के समान होता है। दो रूपक हैं, एक तो है कि कन्या जीवात्मा, सदगुरु पिता और परमपति परमात्मा। जीवात्मा रूपी कन्या को परमात्मा को समर्पित कर दिया, एक सिद्धांत तो यह है। पर नाभाजी महाराज एक दूसरा रूपक उपस्थित करते हैं भक्तमाल में। वो कहते हैं कि सदगुरु किसान है और शिष्य का हृदय भूमि है। किसान जैसे उत्तम समय पर उत्तम बीज भूमि पर बो देता है, उसी प्रकार सदगुरु अवसर देख करके उत्तम अवसर पर उत्तम शिष्य के हृदय में मंत्र रूपी बीज फूंक देता है। परंतु एक बात ध्यान देने की है, किसान बहुत बुद्धिमान सही, परंतु भूमि यदि अच्छी नहीं है तो बीज और किसान चाहे जितना बढ़िया बना रहे, यदि कहीं ऊसर भूमि में बीज डाल दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। मेहनत बेकार, बीज बेकार, सारा परिश्रम व्यर्थ जाएगा। उपजाऊ भूमि होना चाहिए, भूमि देख करके बीज बोना चाहिए, तभी तो मेहनत सफल होगी। उसी प्रकार चेला में न श्रद्धा है, न विश्वास है, न निष्ठा है, न आस्तिकता है, और जबरदस्ती केवल संख्या बढ़ाने के लिए बैठा करके मंत्र भुगवा दिया कि आज से आप लोग सब हमारे चेला, माइक में मंत्र भूख करके हजारों को इकट्ठा अपना बना लिया। तो कल्पना कीजिए उसमें कितने निष्ठावान हैं, और जबरदस्ती के इस प्रकार से जो चेला बनते हैं उनका हालत क्या होता है। किसी ने 10 साल के बाद पूछा, क्यों साहब आपने दीक्षा ले ली? तो जवाब दे, हाँ दीक्षा हमने बहुत बचपन में ही ले ली थी। कब? और कई साल पहले एक महाराज जी आए थे हरिद्वार से कथा कहने के लिए, उस समय वो मंत्री दीक्षा का सामूहिक कार्यक्रम हुआ था। कई लोगों ने कहा कि तुम भी ले लो, बिना गुरु के कल्याण नहीं होता, सो हम भी बैठ गए। अब हमें कुछ मालूम तो था नहीं कि गुरु से क्या होता है, मंत्र से क्या होता है, वो सब ले रहे थे, सो हम भी बैठ गए। तब से हमने मान लिया कि हमारी दीक्षा हो गई। अच्छा वो तुम्हारे गुरुजी कौन थे? बोले वो साहब वो 10 साल हो गए, नाम वाम तो सब भूल भाल गए, अब कहाँ रहते उनका एड्रेस भी नहीं मालूम। अच्छा तो मंत्र कौन सा लिया था? बोले वो साहब वो पहले तो हम 5 माला रोज जपते थे, वो तो माला भी सब भूल भाल गए, मंत्र भी कुछ याद नहीं। मैं अभी डायरी देख के बताता हूँ, मंत्र लिख रखा है मैंने डायरी में। अब बताओ ये दीक्षा हुई, ये शरणागति हुई, ये जबरदस्ती का। ऊसर भूमि में बीज जाएगा तो बर्बाद ही होगा, व्यर्थ ही होगा। इसलिए उत्तम किसान को चाहिए पहले बीज देख ले, और बीज
उत्तम हो, साथ साथ भूमि भी उत्तम हो जहां से उत्पन्न हो सके। तो जब लगे कि श्रद्धावान शिष्य है, शरण में आया है, अपने कल्याण की उत्कट कामना कर रहा है, तब जाकर के उसे मंत्र दीक्षा दे, भगवान के चरणों से जोड़े। पहले के महात्मा जल्दी दीक्षा नहीं देते थे, बहुत ठोक बजा करके देते थे। श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज जब राजस्थान की यात्रा पर गए तो राजस्थान के बहुत बड़े राजा थे श्री पीपाजी महाराज, बहुत प्रतिष्ठा उनकी थी। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के दिव्य प्रवचनों से इतने प्रभावित हुए राजा कि निर्णय लिया कि मैं इनसे दीक्षा लूंगा। अब राजा तुरंत हाथी घोड़े हीरे जवाहरात तमाम वैभव लेकर के श्री स्वामी जी की शरण में आ गए दीक्षा लेने के लिए। अब बताओ, कोई राजा हमसे दीक्षा लेने आवा है तो हम तो खुद ही स्वागत करने के लिए पहुंच जाएंगे, अरे आइए आइए साहब, बढ़िया बढ़िया उनकी सेवा करेंगे, कहीं चला ना जाए। और स्वामी जी के यहां जब दीक्षा लेने के लिए पीपाजी महाराज पहुंचे तामझाम के साथ, राजसी वैभव के साथ, शिष्यों से कहा कि जरा हम गुरुजी से मिलना चाहते हैं। शिष्य बोले खड़े रहिए, अभी पूछ के आते हैं। झोंपड़ी में थे, स्वामी जी से पूछा, महाराज ये राजस्थान के राजा पीपाजी महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों? बोले आपकी शरणागति ग्रहण करना चाहते हैं, शिष्यत्व स्वीकार करने आए। अच्छा। स्वामी जी ने तुरंत आज्ञा दी कि जाओ उनसे कह देना हम राजा महाराजाओं को दीक्षा नहीं देते, लौट जाओ। अच्छा। शिष्यों ने आके कहा पीपाजी से, महाराज क्षमा करना, हमारे स्वामी जी राजाओं को दीक्षा नहीं देते, आप जा सकते हैं, वो आपसे नहीं मिलेंगे। दो टूक जवाब दे दिया। पीपाजी ने कहा अच्छा, पर राजा भी बड़े निष्ठावान थे, पक्के ठोक बजा के आए थे चेला बनने के लिए। बोले राजाओं को दीक्षा नहीं देते परंतु सामान्य जनों को तो देते हैं। बोले हाँ, सबको देते हैं। तुरंत राजा ने हाथी घोड़े हीरे जवाहरात सब वापस लौटा दिए, राजसी वस्त्र त्याग दिए, अलंकार सब त्याग दिए, साधारण से वस्त्र पहन करके हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के शास्त्र कंठ बोले अब कहना कि एक अकिंचन आपकी शरण में आना चाहता है, अब स्वीकार कर लें। शिष्यों ने पुनः आके निवेदन किया भीतर, गुरुदेव राजा तो बड़े अद्भुत श्रद्धावान दिखाई पड़ते हैं, उन्होंने साथ तामझाम लौटा दिया, साधारण से वस्त्रों में खड़े हैं आपकी शरण में, अब तो कृपा कर दीजिए। परंतु पहले महात्मा लोग ठोक बजा लेते थे, देखा तो तुरंत कह दिया कि हम इनको मंत्र देना चाहते ही नहीं, जाके उससे कह दो कि जाके कुआं में गिरे, हमसे मतलब नहीं, हम उसे दीक्षा बिल्कुल नहीं देंगे। शिष्यों ने ज्यों के त्यों शब्द राजा से कह दिए। हमारे गुरुदेव ने कहा जाके कुआं में गिरो, वो आपको दीक्षा नहीं देंगे। राजा बोले क्या स्वामी जी ने ऐसा कहा है? बोले बिल्कुल। उनकी आज्ञा है कि हम कुआं में जाके गिरे? बोले बिल्कुल। तुरंत राजा कुआं में गिरने को चल दिए। स्वामी जी की आज्ञा हो गई है तो उस आज्ञा का पालन करना मेरा परम धर्म है, क्योंकि मैंने मन से उन्हें सदगुरु स्वीकार कर लिया है। वो स्वीकार अब करें न करें, उनकी आज्ञा का पालन करना तो मेरा धर्म बन गया है। तुरंत राजा चल पड़े कुआं में कूदने को, और जैसी कुआं में छलांग मारने को हुए, शिष्यों ने पकड़ लिया। गुरुदेव ने यह भी कहा था कि जब कुआं में कूदने लगे तो पकड़ के ले आना। और तब पीपाजी महाराज को स्वामी जी की शरण में समर्पित किया। गदगद होकर स्वामी जी ने हृदय से लगाकर तब मंत्र दीक्षा प्रदान करी। कहने का तात्पर्य है कि पहले संत जल्दी से दीक्षित नहीं करते थे, वर्षों तक घुमाते थे, ठोक बजा के देख लेते थे, और जहां उन्होंने भूमि को देख लिया कि अब ये उपजाऊ भूमि हो गई, खूब खाद पानी लग गया, उर्वरा भूमि बन गई है, तो अब बीज डाला जाएगा तो तुरंत बढ़िया फसल पैदा होगी। तो जब श्रद्धा विश्वास का हृदय परिपूर्ण हो जाए तब सदगुरु रूपी किसान उसमें मंत्र का बीज डालता है, फूंकता है। परंतु एक समस्या और है, भूमि तो बहुत बढ़िया है और बीज में ही है तो घुन लगा हो तब फसल बढ़िया नहीं होगी, क्योंकि बीज की क्वालिटी नहीं, बीज में घुन लगा हुआ था, बेकार हो गया। उसी प्रकार श्रद्धा विश्वास से भरा हुआ हृदय तो शिष्य का है, श्रद्धावान शिष्य है, पर गुरुजी के मंत्र में लोभ का गुण लगा हुआ है कि चेला मालदार है, इसको जरूर चेला बनाऊंगा, है इससे बड़ा काम चलेगा, बहुत धनवान है। यह किसी भी प्रकार का प्रलोभन गुरु के मन में है तो समझ लो उसके मंत्र में गुण है, और ऐसा गुणीला मंत्र बढ़िया फसल उत्पन्न नहीं कर सकता। इसलिए बीज भी उत्तम होना चाहिए, भूमि भी उपजाऊ होना चाहिए, और समय पर बीज बोना चाहिए, तब बढ़िया फसल उत्पन्न होगी। पर एक समस्या और है,
क्या? बोले भूमि चाहे जितनी बढ़िया हो, बीज भी कितनी भी बढ़िया क्वालिटी का हो, पर बपन करने के बाद, बो देने के बाद यदि पानी नहीं लगाया गया तो फसल बेकार हो जाएगी। क्या हुआ? बोले सूखा पड़ गया, सब पानी ही नहीं बरसा। अब पानी नहीं लगा तो बीज तो खराब हो ही जाएगा। तो ये पानी क्या चीज है? बोले पानी है सत्संग। बोलो जय सिया राम। बहुत से लोग कथा सुनते हैं, श्रद्धा भक्ति भी उत्पन्न हो जाती है, अच्छे श्रेष्ठ सदगुरु से मंत्र भी ले लेते हैं, फिर वर्षों तक गुरुदेव के यदि दर्शन नहीं किए और सत्संग नहीं किया तो वे सब भूल भाल जाओगे, मंत्र भी जपना छूट गया और ध्यान व्यान भी सब छूट गया। तो कम से कम गुरु पूर्णिमा पर एक बार तो आओ गुरु के पास, बैठो, सत्संग सुनो, उनके वाणी से भगवान के गुणानुवाद सुनो, तो जो भी फसल तुम्हारी सूख गई है बिना पानी के, वो सत्संग का जल पड़ते ही फिर हरी भरी हो जाएगी, फिर अंकुरित होने लग जाएगा बीज। तो पानी समय समय पर लगेगा तो ही बढ़िया तरवर पल्लवित होगा। पर एक खतरा और है कि पौधा जब पल्लवित होने लगता है, उसमें कोमल कोमल पत्ते आने लगते हैं, तो बकरी खाने को बहुत दौड़ती है, जानवर लगने लगते हैं, और कहीं जानवर लग गए तुम्हारे खेत में तो सारी फसल चौपट हो जाएगी। बढ़िया इतनी मेहनत से जो छोटे छोटे कोमल पल्लव प्रकट हो रहे थे वो सब बर्बाद हो गए, सारी मेहनत पर पानी फिर गया। ठीक इसी प्रकार जब हम लोग वैष्णव बनते हैं, गुरुदेव के द्वारा मंत्र प्राप्त करके वैष्णवता का आचरण करते हैं, तो तिलक भी लगाते हैं, कंठी भी धारण करते हैं, माला भी हाथ में जपते हैं, और कभी कथा में जाते हैं, कभी भाव में नाचने लग जाते हैं। तो ये सब देख देख करके नास्तिक रूपी बकरियां उछलने लगती हैं खाने के लिए। ये क्या राम राम रटते रहते हो, इतना महत्वपूर्ण समय सब छोड़ छाड़ के, इतनी बाढ़ आ रही है और गुजरात में, और तुम्हारे घर की क्या स्थिति है और व्यापार की क्या स्थिति है, सब छोड़ छाड़ के तुम हरिद्वार चले गए, ऋषिकेश चले गए, ये कोई मतलब है? तो ये सब कह करके नास्तिक रूपी बकरियां तुम्हारे वैष्णव का जो पौधा पल्लवित हो रहा है उसे खा जाने के लिए टूटने लग जाते हैं। कई लोग उपहास करने लगते हैं, क्या 101 नंबर की प्लेट लगाए घूमते रहते हो माथे पर? तो चिन्हों, वैष्णव चिन्हों के उपहास करने वाले मिलते हैं, और बहुत से लोग इसी शर्म के मारे माथा भी साफ कर लेते हैं, चुटिया भी कटवा लेते हैं। क्या करें साहब, हमको शर्म लगती है, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। लो, पौधा पल्लवित तो हो रहा था संस्कारों का, वैष्णवता के बीज से कुछ प्रभाव तो पड़ रहा था, पर भक्ति की पौधा का पल्लव प्रकट होते ही नास्तिक रूपी बकरियां सब खा के चट कर गई, पौधा को उखाड़ के फेंक गई। तो अब क्या करें? बोले बुद्धिमान किसान क्या करता है, जहां फसल उत्पन्न होने लगती है, आपने कभी कभी मार्ग में देखा होगा, छोटे छोटे पौधे जब उत्पन्न होने लगते हैं तो लोग क्या करते हैं, ईंटों की पर्दी लगा देते हैं, कांटों की बाड़ लगा देते हैं, या तो लोहे के कांटों से या जाड़ से, किसी भी प्रकार से उस पौधे को बचाने के लिए जानवरों से एक पर्दी लगा देते हैं। कब तक? बोले जब तक वो वृक्ष न बन जाए तब तक। पौधा है तभी तक खतरा है, वृक्ष बन जाए तो कोई खतरा नहीं है, फिर बकरी तो क्या, हाथी भी कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। खतरा पौधे को होता है, वृक्ष को नहीं। उसी प्रकार जो नए नए वैष्णव बनते हैं ना, पहली बार तिलक लगाया, पहली बार कथा कीर्तन में गए तो लोग मजाक उड़ा करके, उनका उपहास करके उनकी वैष्णवता को खाने के लिए तैयार रहते हैं। पर जब पक्के वैष्णव बन जाते हैं, निष्ठा पक्की हो गई, श्रद्धा पक्की हो गई, विश्वास सुदृढ़ हो गया, और भजन करते करते रस निष्पत्ति होने लगी, और दृढ़ विश्वास का बट वृक्ष भी हृदय में पक्का जम गया, तो अब अक्षय वट स्थापित हो चुका है, और उस अक्षय वट की जड़ इतनी मजबूत हो चुकी है कि गजराज को भी बांध दोगे तो वो भी उखाड़ने में समर्थ नहीं है, बकरी की तो औकात क्या है। उसी प्रकार नए नए वैष्णवों को ही खतरा होता है नास्तिकों से। जो पक्के वैष्णव बन चुके हैं, निष्ठा जिनकी सुदृढ़ हो गई है, उनको सामान्य नास्तिकों की तो बात क्या, बड़े बड़े महात्मा भी विचलित करना चाहें तो नहीं कर सकते। पार्वती मां के हृदय में श्री भगवान शंकर के प्रति निष्ठा इतनी पक्की हो गई कि सप्तऋषियों ने भी खूब डिगाने की चेष्टा करी, परंतु पार्वती मां का विश्वास डिगा नहीं, क्योंकि अब वटवृक्ष विशाल हो गया है। तो हमारे नाभाजी महाराज कहते हैं, भक्ति तरु पौधा, उनके शब्दों में श्रवण करें, जो अभी व्याख्या आप श्रवण कर रहे थे। यह मनमुखी व्याख्या नहीं, श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की व्याख्या है। भक्ति तरु पौधा ताहे विघ्न डर छेरी हु को, वारि दे विचार वारि सींचो सत्संग सो। अर्थात
भक्ति का नव पौधा जो सदगुरु के द्वारा बीज बपन करके पल्लवित हो रहा है, इस वैष्णवता के पौधे की सुरक्षा करना काय से? बोले वारिदे विचार, विचारों की बारिदी लगा के, विवेक के द्वारा चिंतन करके, इनके महत्व को समझ करके। देखो किसान ही तो पौधे की रक्षा करता है, उसी प्रकार सदगुरु ही शिष्य के वैष्णवता की रक्षा करता है। वो समझाता है कि आपको अपनी वैष्णवता की कैसे रक्षा करनी चाहिए। तो यदि बाड़ मजबूत है तो बकरी नहीं खा पाएगी, ऐसी सदगुरु का यदि उपदेश पक्का है तो आप वैष्णवता से विचलित होने वाले नहीं, क्योंकि बाड़ मजबूत है, इसको कोई उखाड़ने वाला नहीं, बकरी खा नहीं पाएगी। तो वारिदे विचार सुच सींचो सत्संग सो, सत्संग के जल से सींचते रहना, कहीं सूख न जाए, इसलिए सत्संग करते रहो। जैसे आप लोग तो परम वैष्णव हैं, साल में एक बार तो अपना विशाल पूरे परिकर के साथ किसी तीर्थ में आकर के सत्संग का इतना जल सींच लेते हो कि थोड़ी बहुत यदि भूमि सूख गई हो तो फिर हरी भरी हो जाए। बोलो जय सिया राम। आवश्यक है, क्योंकि ये संतों के द्वारा, सदगुरु के द्वारा जो पौधा लगा है, अब आपका पौधा तो बट वृक्ष बन चुका है। अरे जब इतने सत्संग के इतने वर्षों से आप आचरण कर रहे हो तो आप, परंतु जो नए नए वैष्णव आते हैं उनके लिए ये बहुत आवश्यक है, उनको पकड़ पकड़ के लाना चाहिए ताकि उनका पौधा कहीं सूख ना जाए, कोई बकरी खा ना जाए। बोलो जय सिया राम। तो भक्ति तर पौधा आता है विघ्न जर ठेरी हु को। तो ऐसे सदगुरु के सानिध्य से हमारा भक्ति वैष्णवता का पौधा विशाल वृक्ष बनेगा, जिससे तमाम न जाने कितने, बट जब वृक्ष विशाल हो जाता है ना तो उसकी छाया में न जाने कितने लोगों को शांति मिलती है, कितने लोग धूप से बचते हैं, कितने भूखों को भोजन मिल जाता है उसके सुंदर फलों से। तो उसी प्रकार जिस वैष्णव का पौधा विशाल भक्ति का तरोवर बन चुका है, ऐसे भक्तों की शरण में बड़े बड़े नेता, अभिनेता, राजनेता सब आने लगते हैं, महाराज आप हमें भी आशीर्वाद दो। ये सब तपे हुए लोग हैं संसार के, जो शांति के लिए आश्रय लेने के लिए वृक्ष की छांव में आते हैं। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था कि गुरुर ब्रह्मा, गुरुजी महाराज ब्रह्मा हैं, क्योंकि उन्होंने आपके भीतर एक विचित्र वैष्णवता की सृष्टि की है। पहली बात। गुरुर विष्णु, अब इसकी ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, नहीं तो इसी की चर्चा में बात पूरी हो जाएगी। बोलो जय सिया राम। गुरुर विष्णु, विष्णु क्यों है? विष्णु पालन करने वाले को, भगवान विष्णु क्या कौन है? पालन करता। तो गुरुदेव ने ब्रह्मा बन के जिस वैष्णवता की सृष्टि आपके भीतर जगत में की है, अंतः जगत में की है, वही सदगुरु विष्णु बन करके तुम्हारी वैष्णवता की रक्षा भी करता है। जब जब आप गुरु जी के पास आओगे वो पूछते रहेंगे, भाई भजन ठीक से चल रहा है कि नहीं है, आचार विचार ठीक से रखते हो कि नहीं है, उपदेश जो हमने दिया था उसका आचरण करते हो कि नहीं। तो समझा करके और वैष्णवता की महिमा बता बता करके, भगवान के दिव्य गुणानुवाद सुना सुना करके तुम्हारे भीतर जो वैष्णव का पौधा पल्लवित हो रहा है उसकी रक्षा भी तो वही कर रहे हैं। इसलिए वो रक्षक भगवान विष्णु के समान है, भगवान रक्षक है नारायण। और गुरुदेवो महेश्वर, महेश्वर माने संहार करने वाले शिव, रुद्र संहारक हैं। तो उसी प्रकार वो संहारक भी हैं। संहारक किस मामले में? बोले तुम्हारे भीतर बहुत दुर्गुण थे, बहुत सारी बुराइयां थी, कभी किसी की निंदा स्तुति में लगे रहते थे, तो कभी दुर्व्यसनों में फंसते जा रहे थे, उल्टा सीधा खान पान हो रहा था। तो जितने भी दुर्गुण आपके भीतर थे उसे डांट के उसके दोषों का परिणाम बता करके तुम्हारे सारे दुर्गुणों का उन्होंने संहार कर दिया। तो संहार करने वाले शिव भी वही हैं। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर, और गुरु साक्षात परब्रह्म, वो साक्षात परब्रह्म भी हैं। परब्रह्म क्यों है? क्योंकि श्रुति भगवती कहती है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। जो ब्रह्म को जान ले, ब्रह्म ज्ञान से संपन्न हो जाए, ब्रह्म ज्ञान संपन्न होते ही वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो परमात्मा का ज्ञान होने से सदगुरु भी साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं। इसलिए ऐसे सदगुरुदेव भगवान के चरणों में हम बारंबार नमस्कार करते हैं, जिनके चरण कमलों का चिंतन करते ही श्री गुरु पदनख मनगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरुदेव की चरण रज का अंजन लगाते ही दृष्टि इतनी सूक्ष्म हो जाएगी
कि बड़े बड़े शास्त्रों में, शास्त्र रूपी गिर कंदराओं में जो भगवान के चरित्रों के मोती छुपे हुए हैं, जो दिखाई नहीं पड़ते, वो सदगुरु की कृपा का अंजन लगते ही, चरण रंज का अंजन लगते ही आपकी दृष्टि ये सूक्ष्म हो जाएगी और वो मोती आपको दिखने लग जाएंगे। एक यंत्र होता है ना कि पानी कहाँ है पृथ्वी पर, ये इंजीनियर लोग पता लगा लेते हैं उस यंत्र के माध्यम से। ऐसे ही सदगुरु की चरण रज वो यंत्र है, उस यंत्र के द्वारा जो शास्त्र समझ में नहीं आते, शास्त्रों के शब्दों में जो भगवान के चरित्रों के रहस्य छुपे हुए हैं, वो रहस्य उस दृष्टि से आपके सामने प्रकट होने लग जाएंगे। जिन्होंने सदगुरु की चरण रज का आश्रय लिया है वही इन शास्त्रों के रहस्य को समझ पाते हैं, नहीं तो लोग भटक जाते हैं, शास्त्रों में फंस जाते हैं। अरे यहाँ ये लिखा है, वहां वो लिखा है, अब इसे माने या उसे जाने, और इसी चक्कर में बेचारे भटकते रहते हैं बीच वाले बन करके। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। तो ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान का अंजन लगा करके उस शलाका से चक्षु उन्मीलितम, जिन्होंने हमारे नेत्रों को खोल दिया और नेत्रों में वो दृष्टि प्रदान कर दी कि हमें उस सारे शास्त्रों के रहस्य प्रकट होने लगे। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गुकार अंधकार स्यात्, रुकार स्तन्निरोधक। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, अंधकार से निकाल करके जो महाप्रकाश का हमें ज्ञान करा दे, बोध करा दे, दर्शन करा दे, उसका नाम है सदगुरु। बोल गुरुदेव भगवान की जय। इस प्रकार से सदगुरु की महिमा, कहते हैं संत चलता फिरता तीर्थ प्रयाग है, जो जड़ जंगम तीर्थ राजू। तीर्थराज प्रयाग में तो तुम्हें इलाहाबाद जाना पड़ेगा, पर संतों का जो चलता फिरता तीर्थ है, जहां बुलाओ वहां आ जाए। ऋषिकेश बुलाओ या बड़ौदा बुलाओ, जहां चलो वहीं संत पहुंच जाते हैं और वहीं पर वो तीर्थराज सबको पावन करने के लिए समर्थ हो जाता है। अरे तीर्थराज गंगा में तो वर्षों तक नहाओगे तब कल्याण होगा, परंतु ये जो तीर्थ है, दे सद्य फल प्रकट प्रभाव, डुबकी मारी नहीं कि तुरंत उसका प्रभाव प्रकट हुआ नहीं। कौए की कालिमा सब धुल गई, पुनः जैसे के तैसे हंस बन गए। ये इस सत्संग रूपी चलते फिरते प्रयाग का चमत्कार है, जहां पर भगवान के चरणों में जो सुदृढ़ निष्ठा है, वही इस तीर्थराज प्रयाग का अक्षय वट है। तो सत्संग को, संतों के सत्संग को एक तीर्थराज प्रयाग का रूपक प्रस्तुत करके गोस्वामी जी ने यहां पर हमारे बीच रखा। ऐसे संत के सत्संग सरिता में हम सब लोग सराबोर हो करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। बोलो संत भगवान की जय। इसके बाद में गोस्वामी जी महाराज की वंदना प्रकरण बड़ा लंबा है। ऐसा कोई संसार का प्राणी ही नहीं छोड़ा जिसकी वंदना गोस्वामी जी ने न की हो। संतों की वंदना सब करते हैं, गुरुदेव भगवान की वंदना, देवताओं की वंदना सब करते हैं, पर गोस्वामी जी महाराज ने सबसे पहले तो वंदना करी ही सारे अवध परिकर की, दशरथ जी महाराज की, भरत जी महाराज की, समस्त अवध परिकर की वंदना करी, लखनलाल जी महाराज की, राम जी महाराज की। उसके बाद में माता जानकी जी की 2 चौपाइयों में विशेष वंदना करी। क्यों? इनकी कृपा से ही निर्मल मति प्राप्त होगी, और जब तक बुद्धि निर्मल नहीं होगी तब तक राम जी के चरित्र का हम वर्णन करेंगे कैसे? इसलिए जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जोग पद कमल मनावो, ताके जोग पद कमल, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो।
बोल सीताराम जी महाराज की जय। सबकी वंदना में माता जानकी जी की वंदना पर विशेष जोड़ दिया। जनक सुता जग जननी जानकी। देखो, एक कन्या के 3 रूप होते हैं। पहले वो किसी की बेटी बनती है, उसके बाद वो किसी की प्राण वल्लभा बनती है, फिर किसी की पुत्री बनती है। तो पहले तो जनक सुता है, तो जनक सुता माता जानकी जनक जी की तनया है, तो जनक सुता के रूप में, बेटी के रूप में जानकी जी का स्मरण किया। फिर जग जननी, सारे संसार की माता हैं और अतिशय प्रिय करुणा निधान की, राम जी की प्राण वल्लभा हैं, उनकी प्रियतमा हैं। तो उनके तीनों रूपों को स्मरण किया, बेटी का रूप, पत्नी का रूप और माता का रूप। बोले हम समस्त अनंत जीव जो जगत में हैं उन सबकी जगन माता हैं, जग जननी जाने की। जिन पर इनकी कृपा होती है उसी की बुद्धि निर्मल होती है। जासु कृपा निर्मल मति पावो। जब तक माता जी की कृपा नहीं होगी तब तक बुद्धि निर्मल नहीं होगी, और निर्मल मन के बिना राम जी के गुणगणों का गायन संभव नहीं हो सकता। बोलो जय सिया राम। गोस्वामी जी कहते हैं सारा संसार गुण और दोष से भरा पड़ा है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहे पय परिहरि बारी विकार। सारा संसार और गुण दोष से भरा हुआ। संसार में एक भी प्राणी ऐसा नहीं जिसमें कोई दोष ना हो, और ऐसा भी कोई नहीं जिसमें कोई गुण ना हो। चश्मा जैसा होगा वैसा ही रंग दिखेगा। दोष का लगा लो, अच्छे अच्छे महात्माओं में कोई ना कोई दोष निकाल लोगे बड़े आराम से। पर यह विचार हमें हमेशा याद रखना चाहिए, यदि किसी में दोष न होता तो वो जगत में पैदा ही ना होता। पैदा हुआ है तो कोई ना कोई उसमें दोष रहा है। निर्दोष हो जाता तो मुक्त हो जाता, भगवत धाम का अधिकारी बन जाता, जगत में ही क्यों आता। बस किसी के दोष प्रकट हैं तो किसी के छुपे हुए रहते हैं, दोष सब में रहता है। तो हम चश्माई दोष का क्यों लगाएं, बुद्धि अपनी खराब करें। संत तो एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि हमको तो अपने निंदक बड़े प्यारे लगते हैं। क्यों? अरे निंदकों से तो लोग नाराज रहते हैं कि इसने हमारी चुगली करी, हमारी बुराई करी, और तुम कहते हो हमको बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों? संत कहते हैं जीवन तुम्हें शत्रुगुणा सदैव येषाम प्रसादा स्वविचक्षणो हम। मैं अपने निंदकों को, शत्रुओं को आशीर्वाद देता हूं वो चिरंजीवी रहे, उनका कल्याण हो। क्यों? बोले उन्हीं की कृपा से मुझे अपने दोष दिखाई पड़ते हैं। नहीं तो मैं बहुत कोशिश करता हूं, मुझे मेरी दृष्टि से कोई दोष ही नजर नहीं आता। और सच्ची बात यही है कि अपना दोष कोई बिरला ही देख पाता है। अपने दोष हमको दिखाई नहीं पड़ते, दूसरा दिखाने वाला हो। नारद जी बंदर हैं, ये नारद जी को पता नहीं चला, दूसरे ने दर्पण दिखाया तब नारद जी को पता चला। और दर्पण में अपना जब दूषित मुख देखा सो जिसने दर्पण दिखाया उसी पर बरस पड़े, उसी को राक्षस बना दिया। व्यक्ति कभी भी अपना दोष न तो स्वीकार करने को तैयार होता है न देखना चाहता है, दूसरा जरूर देगा। सामने वाले का दोष, चेहरे का कहां काला पीला लगा है आप देख लोगे, पर हमारे चेहरे में क्या लगा है ये हमको थोड़ी दिखेगा। तो अपनी बुराई नजर नहीं आती, दूसरों की ज्यादा दिखाई पड़ती है। इसलिए हमको कोशिश करना चाहिए चश्मा ऐसा लगाओ कि देखना ही है दूसरे का तो गुण देखो। गुण देखोगे तो ठीक रहेगा, और अब गुण देखोगे तो अपना मन खराब करोगे, उसी के दोष से आप भी अपने मन को दूषित करोगे। रहीमदास जी कहते हैं निंदक नियरे राघिए आंगन कुटी छवाए, फायदा क्या होगा? बोले बिन पानी साबुन बिना निर्मल देत बनाए। आपको अपने दोष तो दिखाई पड़ते नहीं है, पर निंदक हमेशा तुम्हारे दोषों को देखता रहेगा, और दोष देखेगा तो उसकी चर्चा करेगा, और चर्चा करेगा तो आपकी समझ में आएगा अच्छा मेरे अंदर ये दोष है, ये कमी है। तो आत्मचिंतन करके जब देखोगे कि सचमुच हमारे अंदर ये कमी है, तो कमी दिखते ही उसका निदान भी आप विचार कर लोगे। और जब कमी दिखेगी नहीं तो निदान होगा कैसे? इसलिए सबसे बढ़िया निंदक है जो सफाई करता रहता है, साबुन का काम करता है, और दूसरे की गंदगी को अपने घर में लाता रहता है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। इसलिए गोस्वामी जी की दृष्टि कितनी सूक्ष्म और कितनी दिव्य है। वो कहते हैं कि साहब सारा संसार ही जब गुण दोष से बना है तो ये तो ब्रह्मा की सृष्टि की विशेषता है। वो भाई बिना गुण दोष के संसार बन ही नहीं सकता। यूं समझ लीजिए सोने में मिलावट ना हो तो बढ़िया गहना बनेगा क्या?
जब तक उसमें टांका ना लगे तब तक बढ़िया गहना नहीं बनेगा, थोड़ा बहुत मिलावट करना पड़ेगा। शुद्ध सोने से वो बात नहीं बनती, कमजोर होता है। उसी प्रकार यदि शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाए जीव तो फिर पैदा ही होना बंद हो जाए, जन्म ही क्यों लेगा। तो जन्म लिया है तो कुछ न कुछ माया का मिलावट हुआ है, इसलिए पैदा हुआ है। इसलिए जड़ चेतन गुण दोष में, जब सारा संसार गुण दोष से भरा है तो मैं तो अपने परमात्मा का ही सब में स्वरूप दर्शन करके सारे जगत के अनंत जीवों की बारंबार वंदना करता हूं। जीव चराचर जितने हैं मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जोग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जोग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जोग पानी। करो प्रणाम जोर जोग पानी। बोल अयोध्या राम की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। अब वंदना प्रकरण में ज्यादा हम प्रवेश नहीं करेंगे। समस्त एक चौपाई में समस्त चराचर जगत के जीवों की वंदना गोस्वामी जी महाराज ने कर ली। अच्छा, वैसे तो ब्रह्म स्वरूप तो एक ही होता है, पर यहां सिया राम में कहा दो रूप है, क्योंकि वैष्णव सर्वम खलमिदम ब्रह्म नहीं कहते, वो तो कहते हैं वो द्वैत भाव के उपासक हैं। तो जितनी भी प्रकृति स्वरूपा है, जितनी भी स्त्री स्वरूपा है, गोस्वामी जी कहते हैं वो सब मेरी माता जानकी जी के तुल्य है। जगत में जो प्रकृति है, प्रकृति और पुरुष दो ही हैं। प्रकृति स्त्रीवाचक है, तो प्रकृतिस्थ जो स्त्री स्वरूपा है वो सब मेरी माता जानकी जी के स्वरूप हैं, और पुरुषवाचक जो हैं वो सब मेरे राम जी के स्वरूप हैं। प्रकृति और पुरुष दोनों की वंदना के रूप में सारे जगत की वंदना कर ली। अब कहते हैं मैं प्रभु के उस नाम की वंदना करता हूं। नाम की महिमा भी मुक्त कंठ गाई है गोस्वामी जी महाराज ने। बोले संसार में जितने भी पूजनीय पुरुष हो गए हैं वो नाम के प्रताप से ही पूजनीय वंदनीय बने। बिना नाम प्रताप के, बिना नाम का आश्रय जगत में कोई भी वंदनीय नहीं हो सका। महिमा जासु जान गण राव प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। महिमा जासु जान गण राव प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जान आदि कवि नाम प्रताप, जाने आदि कवि नाम प्रताप। भयउ शुद्ध करी उलटा जापो, भयउ शुद्ध करी उलटा जापो। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जप जे संग भवानी। सहस नाम सब सुनि शिव बानी, जप जे संग भवानी। इस प्रकार से बहुत विस्तार से नाम की महिमा का गोस्वामी जी ने निरूपण करते हुए कहा कि हमारे गणपति गणराजन जी महाराज ने नाम की महिमा को बुद्धि के देवता हैं पहचान लिया। जब कहा गया कि सारे संसार की जो प्रदक्षिणा करेगा वही प्रथम पूज्य बनेगा, तो कोई हंस वाहन रखता था, कोई मयूर वाहन रखता था, सारे देवताओं की दौड़ लगी, सबने दौड़ना प्रारंभ किया। कोई हंस पर बैठ के उड़ गया, कोई मयूर पर बैठ के उड़ गया, कोई सिंह पर बैठ के दौड़ गया। सबसे बेचारी कमजोर सवारी है तो हमारे गणपति जी महाराज की। चूहा राम जी, मूसा राम जी कैसे दौड़ते? गणपति जी परम बुद्धिमान है, विचार किया क्या किया जाए, सो तुरंत सुंदर राम नाम का अक्षण किया, राम नाम लिख लिया
और राम नाम को लिख करके उसी राम नाम की प्रदक्षिणा कर ली, और राम नाम की प्रदक्षिणा करके प्रभु के सन्मुख उपस्थित हो गए। क्यों भैया तुम नहीं गए दौड़ने के लिए? बोले दौड़ आया। विश्व भ्रमण हो गया? बोले सारे संसार की प्रदक्षिणा हो गई। अरे अभी अभी तो तुम निकले थे, कैसे हो गई? और सब देवता सबसे बाद में आए, गणपति जी सबसे पहले खड़े हुए हैं। सबने कहा कि नहीं साहब, ये दौड़ने गए ही नहीं थे। जब सबने पूछा कि आकर के तुमने किया क्या, तब गणपति जी ने कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूं सारा संसार विश्व प्रपंच राम नाम में ही विराजमान है। तो जिसने राम नाम की प्रदक्षिणा दे दी उसने सारे विश्व की प्रदक्षिणा कर ली। मैंने उस राम नाम की प्रदक्षिणा लिख करके की है, इसलिए सारे विश्व का भ्रमण करके सबसे पहले मैं ही आया हूं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि महिमा जासु जान गण राहु, प्रथम पूजयत नाम प्रभाव। उसी प्रभु के नाम के प्रताप से संसार में प्रथम पूज्य बन गए गणपति भगवान ने कहा तुम सच कह रहे हो, इसका कौन विरोध कर सकता है, कौन इसका खंडन कर सकता है। गणपति जी महाराज बुद्धि के देवता राम के प्रताप से प्रथम पूज्य बन गए, सबसे पहले गणपति जी महाराज की पूजा। अरे और तो और हमारे भोले बाबा का जब विवाह हुआ पार्वती जी के साथ, तो विवाह में भी सबसे पहले गणपति जी की पूजा हुई है। पूजौ शंभु भवान। अब बताइए, हम लोग कहते हैं कि गणपति जी तो उन्हीं के बेटा थे, जब शिव जी के बेटा थे गणपति जी, तो फिर प्रथम पूजा उनकी शिव जी के विवाह में कैसे हो गई? तो गोस्वामी जी ने तुरंत वहीं पर संकेत दिया, सुर अनादि जिय जान। इन देवताओं को अनादि समझना चाहिए, ये नहीं आज ही पैदा नहीं हो गए। 5 प्रमुख देव माने जाते हैं, पंचोपासक। 5 देव कौन है प्रमुख? हमारे श्री हरि नारायण, भगवान शंकर, भगवान गणपति जी महाराज, भगवान सूर्यदेव और भगवती माता शक्ति दुर्गा। ये 5 अनादि देव हैं। तो कभी कोई अब सबके अलग अलग उपासक हैं। वैष्णव जो विष्णु उपासक हैं वो वैष्णव, शिव उपासक हैं वो शैव्य, शक्ति के उपासक हैं वो शाक्त, अलग अलग धाराएं। तो इसलिए गणपति जी के ग्रंथों का अवलोकन करेंगे तो सर्वप्रथम गणपति जी, उनसे पहले कोई नहीं। और वैष्णव जब विष्णु ग्रंथों की चर्चा करेंगे, श्रवण करेंगे, तो उसमें सर्वप्रथम गणपति जी महाराज। यूं समझ लो सबकी शादी तो हुई है। अब आपके मित्र की शादी हो रही है और आपने उस शादी में प्रधानमंत्री को भी बुलाया, बड़े आदमी हो, तो उस समय प्रधानमंत्री से ज्यादा दूल्हा सरकार की ही महिमा होगी, क्योंकि पूजा तो इस समय, शादी तो दूल्हा सरकार की ही होगी ना। तो जिसकी शादी होती है ना उसी का आदर होता है, उस समय दूल्हा बन के सबसे पहले वही पूजता है, चाहे वो कोई भी हो। तो भाई जिसकी महिमा में हमारे संतों की लेखनी उठती है उसी को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है, इसलिए भ्रमित नहीं होना चाहिए। भाई जिसके साथ कन्या का विवाह हो उसके लिए वही सर्वश्रेष्ठ पति परमेश्वर है, इसलिए इष्ट एक ही होना चाहिए और पतिव्रता की तरह होना चाहिए। भक्ति अव्यभिचारिणी होना चाहिए, उसमें कोई व्यभिचार न हो कि कभी इसकी पूजा कभी उसकी पूजा। भाई आदर सबका करो, जैसे पतिव्रता सास ससुर देवर जेठ सबका आदर तो करती है, पर समर्पण केवल अपने पति परमेश्वर में ही करती है। उसी प्रकार आदर सम्मान सबका, पर समर्पण केवल अपने इष्ट देव में ही होना चाहिए। त्वमेव सर्वम मम देव देव, ये निष्ठा केवल अपने इष्ट के प्रति ही होना चाहिए। शरणागति एक बार होती है और एक में होती है, बारंबार शरणागति ठीक नहीं, ये व्यभिचारिणी भक्ति मानी जाती है। बोलो जय सिया राम। एक बार किसी के हो गए फिर दूसरे के प्रति मन में वह बात नहीं होनी चाहिए। अस्तु, गोस्वामी जी कहते हैं हमारे भोले बाबा ने भवानी को समझा दिया, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। एक बार भोले बाबा बोले आओ पार्वती जी थोड़ा हम आपको एक प्रसंग सुनाते हैं राम जी का। पार्वती जी ने कहा महाराज मेरा नियम है प्रतिदिन सहस्त्र नाम का पाठ करती हूं मैं, तो अभी सहस्त्र नाम का पाठ नहीं हो पाया है, मैं पाठ कर लूं फिर आपसे कथा सुनूंगी। भोले बाबा ने कहा इधर आओ। बोलिए सरकार। बोले कहो राम। माता जी ने कहा राम। भोले बाबा ने कहा हो गया सहस्त्र नाम का पाठ। ये कैसे हो गया? बोले देवी एक राम नाम कहने से सहस्त्र नाम का ही पाठ का फल प्राप्त होता है।
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हरि वरानने, पार्वती एक बार राम नाम कहने से सहस्त्र नाम के बराबर उसका फल होता है। तुमने मेरे कहने से राम कह दिया, तुम्हारा सहस्त्र नाम का पाठ पूरा हो गया। बोलो जय सिया राम। ये राम नाम की महिमा है। गोस्वामी जी कहते हैं सहस्र नाम सम सुन शिव वाणी और जप जेई पिय संग भवानी। भवानी ने भोले बाबा की इस बात पर विश्वास करके सहस्त्र नाम की महिमा को राम नाम में जान लिया, समझ लिया। तो ऐसे प्रभु के, और भोले बाबा ने तो संसार को चमत्कार ही दिखा दिया राम नाम का। कब? बोले जब सारे देवता समुद्र मंथन करके विश्व उत्पन्न किए तो घबराहट, हाहाकार मच गया। ये सारे संसार को भस्म करने वाला विष है, अब कहां जाएं? तो सब मिलके भोले बाबा की शरण में आ गए। भोलेनाथ, हम आपकी शरण में आए हैं, कैसे आना हुआ? बोले हम लोग समुद्र मंथन कर रहे थे और हमने एक फैसला किया मंथन करते करते। क्या फैसला किया? बोले हमने ये निर्णय लिया कि इस समुद्र मंथन से पहला जो रत्न प्रकट होगा वो तो अपने भोले बाबा को ही भेंट चढ़ाएंगे। भोले बाबा प्रसन्न हो गए। सीधे सच्चे देवता बेचारे भोले भाले। अरे भाई, आप लोग हमारा बहुत ध्यान रखते हो, मेहनत आप लोगों ने करी, इतने बड़े समुद्र का मंथन किया, इतने बड़े मंदराचल को उठा करके लाए, इतने बड़े बासुकी नाग को लपेट करके तुमने इतनी मेहनत करी और प्रथम रत्न मेरे लिए लेके चले आए। तुम सचमुच बड़े परोपकारी हो। जरा बताओ तो सही कौन सा रत्न लेके आए हो? तब अंत में नाम लिया, महाराज वो रत्न आपके लिए ही उपयुक्त है और किसी की हिम्मत नहीं वो रत्न रखने की। अरे ऐसा रत्न, बहुमूल्य रत्न क्या लाए हो? तब अंत में नाम बताया। महाराज उस रत्न का नाम है कालकूट विष। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्नान त्रैलोक्य दहनात विषात। विष का नाम सबसे अंत में लिया कि यही है। बोले बाबा तो ताली बजा के खूब हंसने लगे। देवी भवानी देखो ये कितने होशियार है? इतना बड़ी लंबी चौड़ी भूमिका बांध करके बाद में बता रहे हैं कि ये जहर लाए हैं आपको पिलाने के लिए। अच्छा तुम बताओ भवानी, मुझे क्या करना चाहिए? अहो बत भवान ने तत् प्रजानाम पश्य वैश्यसम। हमको जगत का माता पिता सब लोग मानते हैं? जगतः पितरऊ बंदे पार्वती परमेश्वरऊ। जगत के माता पिता हैं भवानी और भव और भवानी। तो भवानी अब तुम बताओ, तुम जगत की माता, हम जगत के पिता, अब इन जीवों के लिए मुझे क्या करना चाहिए इस अवसर पर? अब भवानी दुविधा में पड़ गई है। तो मना कर दूंगी कि चक्कर में मत पड़ो, ये बहुत होशियार है, भूमिका बांध के जहर आपको पिलाना चाह रहे हैं। तो संसार के लोग नहीं रखती, तुरंत मना कर दिया दो टूक। तो जगत जननी होने के नाते जीवों पर भी दया करना है, उनका भी कल्याण करना है। और यदि ये कहती हैं महाराज ठीक है आपको ही पीना चाहिए क्योंकि हम और आप ही जगत के माता पिता हैं और बच्चों को माता पिता के आश्रय में निश्चिंत रहना चाहिए, तभी माता पिता की शोभा है। माता पिता के रहते बच्चे परेशान हों और चिंतित हों तो ऐसे माता पिता के आश्रय का क्या लाभ? इसलिए आप पी जाइए। तो भोले बाबा जीवन भर कहेंगे कहो देवी तुम्हारे कहने से हमने जहर भी पी लिया। और दुनिया ये भी कह सकती है ये पतिव्रता कैसी हैं जो पति से कह रही हैं जहर पी जाओ, ये भी तो ठीक नहीं। तो भवानी बोली हाथ जोड़ के महाराज वही करो जिसमें सबका भला हो। भोले बाबा समझ गए बहुत होशियार है, कहा कुछ नहीं। भोले बाबा ने फिर कहा तुम कहना क्या चाहती हो, किसमें भला होगा? भवानी बोली वो आप खुद समझ लो महाराज, आप स्वयं समझदार हो, पर मैं तो बस इतना प्रार्थना करती हूं कि काम वही करना जिसमें सबका कल्याण हो। भोले बाबा ने कहा कि सबका कल्याण इसी में है कि सबके बदले में इकट्ठा हम ही पी जाए, तो लाओ हम ही ले लेते हैं। ततः करतली कृत्य व्याप्तम हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावना। भोलेनाथ जो विषपान करने के लिए उपस्थित हुए तो विचार करने लगे आज हमारी भक्ति की कसौटी